बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं कि इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन जो चांद पर पहुंच चुका है, इससे इंडिया 231 अरब डॉलर कमा सकता है। अगर इंडिया को चांद पर पानी मिल जाता है तो जिस तरह ज़मीन पर कान कनी की जाती है और मादनियात निकाली जाती हैं, इसी तरह चांद पर भी कान कनी इंडिया की तरफ से की जाएगी और मादनियात निकाली जाएंगी। और इसी तरह इंडिया चांद पर भी ज़मीन की तरह अपनी कॉलोनीज बनाएगा। उसकी हुकूमत ज़मीन के साथ साथ चांद पर भी होगी। नाज़रीन कराम, चंद्रयान 3 ने चांद के जनूबी कुतुब पर लैंडिंग की है। ये चांद का सबसे मुश्किल हिस्सा समझा जाता है, जहाँ लैंडिंग इसलिए नामुमकिन है क्योंकि इस हिस्से की सतह गैर हमवार है। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि यह हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है। ये चांद का सबसे अहम हिस्सा है, यहीं पर पानी की मौजूदगी के असरात पाए गए हैं। नाज़रीन कराम, चंद्रयान 3 पर बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग होती क्या है। चांद की तहकीक के लिए मुख्तलिफ मिशन भेजे जाते हैं। एक तरीका ये है कि मिशन को चांद के मदार में भेजा जाए। ये मिशन मदार में घूमते हुए चांद की मालूमात जमा करता है। चांद पर लैंडिंग दो तरीके से की जाती है। पहली क्रैश लैंडिंग होती है, जिसे इम्पैक्ट मिशन कहा जाता है। जब ये क्रैश होता है तो चांद की सतह पर मिट्टी हवा में उड़ती है। इस मिट्टी का तज्जिया किया जाता है, जिससे बहुत सी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। नाज़रीन कराम, चांद पर लैंडिंग का दूसरा तरीका सॉफ्ट लैंडिंग है। इस पर ल्यूनर मिशन से पूरा लैंडर मिशन भेजा जाता है। ये चांद की सतह पर क्रैश नहीं होता, बल्कि इंतहाई एहतियात के साथ सतह पर उतरता है। इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को भेजा था, जो कि 40 दिन के बाद चांद की सतह पर लैंड किया था। इंडिया ने पहले भी 2008 में अपना पहला मिशन चंद्रयान 1 के नाम से भेजा था। विक्रम साराभाई की क़यादत में भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। इस रॉकेट के पार्ट साइंसदानों ने साइकिलों और बैलगाड़ी पर रखकर साइट पर पहुंचाए थे। मुख्तलिफ हिस्सों को साइट पर ले जाकर जोड़कर रॉकेट तैयार किया गया था और फिर इसे लॉन्च किया गया था। आज इंडिया ने जब चांद पर लैंडिंग की है तो कहा जा रहा है कि भारत साइकिल के जरिए चांद तक पहुंचा है। नाज़रीन कराम, 2019 में इंडिया ने अपना दूसरा मिशन चांद के लिए भेजा। इसे चंद्रयान 2 का नाम दिया गया। ये मिशन चांद पर तो पहुंच गया, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान उसका लैंडर गिरकर तबाह हो गया। चांद की सतह पर सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर लैंडर का जमीन से राब्ता मुनक़ता हो गया। ये चांद की सतह पर क्रैश हो गया। भारतीय साइंसदानों ने चंद्रयान 2 में होने वाली गलतियों के डेटे का मुतालिया किया और इसका जायजा लेकर चंद्रयान 3 में उन गलतियों को खत्म करके इन गलतियों से छुटकारा पाया गया। चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलोग्राम है। इसका मिशन भी वही है जो इससे पहले वाले मिशन का था, यानी चांद की सतह पर पानी की तलाश। इस मिशन में 1500 किलो वजनी लैंडर है। इसे विक्रम का नाम दिया गया है। इसका नाम भारतीय खलाई तहकीकी इदारे इसरो के बानी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की तो साइंसदानों ने अपना काम शुरू करने से पहले घंटों तक इंतजार किया। चंद घंटे इंतजार की वजह लैंडर की लैंडिंग थी। जैसे ही चांद की सतह पर लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की तो वहाँ बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ी, जिसके बाद 6 पहियों वाली गाड़ी को लैंडर से निकाला गया। इस गाड़ी को रोवर कहा जाता है, जो कि छोटी सी एक रिमोट गाड़ी है। इसमें 5 आलात नस्ब किए गए हैं। ये चांद की सतह की खसूसियात, सतह के करीब माहौल और सतह के नीचे क्या हो रहा है, इसके अलावा मुख्तलिफ एक्टिविटीज पर अपनी तवज्जो रखेगा। इसके अलावा लैंडर भी एक ही जगह खड़े होकर डेटा कलेक्ट करता रहेगा। और अब तक सबसे पहली फर्स्ट सिग्नल जो जमीन पर इसने भेजा है वो एक तस्वीर है, जो कि आपकी स्क्रीन पर चल रही है। नाज़रीन कराम, लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि इस जमा शुदा डेटा को जमीन पर कैसे भेजा जाएगा। इसके लिए इंडिया का पहले से भेजा हुआ चंद्रयान 2 काम आएगा। हम समझते हैं कि ये मिशन फेल हो गया था, लेकिन ये चंद्रयान 3 के लिए डेटा डिलीवरी का काम करेगा और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है और जमीन को पहला सिग्नल भी भेज दिया है, जो कि एक तस्वीर है। नाज़रीन कराम, चंद्रयान की एक और खासियत है इसका सस्ता होना। चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 74 मिलियन डॉलर्स है। ये पैसे इतने कम हैं कि हॉलीवुड की कोई साइंस फिक्शन मूवी भी इससे ज्यादा बजट में बनती है। इससे अंदाजा लगाएं कि नासा के मिशन पर 93 अरब डॉलर्स खर्च किए जाएंगे और 2025 में वो लॉन्च किया जाएगा। जबकि चाइना का सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चांद पर जो खर्चा आया था वो तकरीबन 13 बिलियन डॉलर था।
नाज़रीन इकराम, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि ये ममालिक चांद पर आखिर पहुंचकर करना क्या चाहते हैं और आखिर इतने पैसे खर्च करने का इन ममालिक को फ़ायदा क्या है। साइंसदानों का मानना है कि चांद डीप स्पेस का गेटवे हो सकता है। अगर चांद पर ज़िंदगी को कायम रखने के लिए वसाइल मुहैया हो जाते हैं तो इंसान खला में मज़ीद गहराई तक जा सकता है और नई दुनियाओं को दरियाफ्त कर सकता है। अगर चांद पर ठोस हालत में बर्फ़ मिल जाती है तो उसको पिलाकर पानी हासिल किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर आउट स्टेशन कायम किए जाएंगे। अगली चंद दहाइयों के दौरान चांद पर बाकायदा इंसानी आबादियाँ बनाई जाएंगी। हज़ारों लोग यहाँ रिहाइश इख्तियार करेंगे। इससे चांद की एक अलग मईशत जन्म लेगी। लोगों को चांद पर लाया और ले जाया जाएगा, उन्हें ट्रांसपोर्ट और डेटा फराहम किया जाएगा। चांद पर मौजूद वसाइल से फ़ायदा उठाया जाएगा। नाज़रीन इकराम, PWC नामी एक इदारे ने चांद की मईशत के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें चांद की मईशत की पेशन गोई की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 20 सालों के दौरान चांद की मईशत का 51% हिस्सा अमेरिका के कंट्रोल में होगा। चाइना और जापान दूसरे ममालिक का हिस्सा 30%, जबकि यूरोपीय यूनियन और इंडिया का चांद की मईशत में हिस्सा 18% होगा। नाज़रीन इकराम, 2040 तक इंडिया चांद की मईशत से 231 अरब डॉलर्स कमा सकता है। इससे बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चांद पर पहुंचने की दौड़ में इतनी तेज़ आखिरकार क्यों हो गई है। भारत हमारे पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो चांद पर पहुंच गया। पाकिस्तान में भी एक खलाई तहकीकी इदारा मौजूद है जिसका नाम स्पार्को है। ये इंडियन खलाई इदारे इसरो से 8 साल बड़ा है। स्पार्को की बुनियाद 1961 में रखी गई थी, जबकि इसरो ने 1969 में काम करना शुरू किया था। आखिर क्या वजह है कि स्पार्को वो काम नहीं कर पाया जो कि इसरो ने कर दिखाया है। सिर्फ हमारी हुकूमत और साइंसदानों पर ही ये बात नहीं आती, बल्कि हमारी पूरी कौम की इज्तिमाई शऊर पर भी एक बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल आदिल अवान 6 TV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।